सीसी की बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, शैलजा भी इस बैठक में मौजूद रहे। किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल रहे। बैठक में हरियाणा की 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई और अब माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस की जो सूची है वो सामने आ सकती है। देखिए, सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के उम्मीदवारों पर इस बैठक में मंथन हुआ। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इसके साथ ही बात अगर हरियाणा की करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, हरियाणा के ये तमाम नेता जो हैं, सुरजेवाला से लेकर किरण चौधरी और कुमारी शैलजा भी इस बैठक में शामिल हुए, क्योंकि हरियाणा में 9 सीटों पर प्रत्याशियों पर जिस तरह से पेच फंस रहा था, उसको लेकर लिस्ट जो थी वो फाइनल करनी है कांग्रेस को, और इसी के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रखी गई। सीईसी की ये बैठक थी और माना जा रहा है कि जल्द ही अब जो सूची है हरियाणा कांग्रेस को लेकर, वो सूची सामने आ सकती है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और हरियाणा के उम्मीदवारों पर इस बैठक में मंथन हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही। अब इंतजार इसी बात का है कितनी जल्दी लिस्ट सामने आती है। हरियाणा कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की अगर बात करें तो देखिए, हिसार से बिजेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। भिवानी से श्रुति चौधरी का नाम सामने आ रहा था। ये संभावित उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा था। देखिए, बदलाव इसमें हो सकता है फाइनल लिस्ट में। फरीदाबाद की बात करें तो 2 नामों पर पेंच फंसा हुआ था, महेंद्र प्रताप और करण दलाल। सोनीपत की अगर बात करें, सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दहिया। इसके साथ ही करनाल में चाणक्य शर्मा को माना जा रहा है कि टिकट देगी कांग्रेस। तो वहीं बात अगर अंबाला की करें तो यहां से वरुण मुलाना का नाम सामने आ रहा है। गुरुग्राम से राज बब्बर, अजय यादव और रावदान सिंह, 3 नामों पर पेंच फंसा हुआ है। सिरसा में कुमारी शैलजा। तो देखिए, ये नाम हमने आपको बताए हैं, ये संभावित उम्मीदवार जो है वो माने जा रहे हैं। लेकिन आज की इस बैठक के बाद जो है लिस्ट निकलकर सामने आएगी, सूची जो है कांग्रेस जल्द जारी करेगी, ऐसी उम्मीद बनी हुई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और क्या जानकारी बैठक के बाद, क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? बिल्कुल सृष्टि, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। आज हरियाणा को लेकर चर्चा की गई है। कहा जा रहा है सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है। हाईकमान के सामने सीईसी की बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी मौजूद थी। साथ ही अगर मैं बात करूं तो तमाम सीईसी के मेंबर्स मौजूद थे। स्क्रीनिंग कमेटी की बात करती हूं तो तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के हरियाणा के मेंबर्स उस बैठक में मौजूद थे। साथ ही खास बात यह है कि उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला और साथ ही कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद थी। कहा जा रहा है कि सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है। जो भी प्रस्तावित नाम थे उन सभी नामों को सामने टेबल किया गया है, यानी पेश किया गया है। अब जो जिम्मेदारी है वो हाईकमान को दे दी गई है, यानी क्या बात बनती है। कहा जा रहा है, हालांकि अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो कहा जा रहा है सूत्रों के माने तो कि 5 सीटों पर बात कहीं ना कहीं बन गई है, वहीं 4 सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो अंबाला लोकसभा सीट, साथ ही सोनीपत, करनाल और महेंद्रगढ़ भिवानी में कुछ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करती हूं तो महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति चौधरी, साथ ही रावदान सिंह का नाम भी पहले से चलता हुआ नजर आ रहा था। अब चूंकि रावदान सिंह करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी पैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है सीईसी की बैठक में। हालांकि प्रदेश के स्तर पर कुछ नामों को तय किया गया, आगे भेजा गया है। अब सीईसी की बैठक में हालांकि कुमारी शैलजा, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे। तो क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्योंकि लग तो यही रहा है कि सहमति नहीं
बन पाए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 9 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम संभवतः सामने नहीं भी आ सकते हैं। कहा जा रहा है, सूत्रों की माने कि करीब 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम संभवतः सामने आ सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि आधा इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा कांग्रेस को लेकर। वही कह सकते हैं कि आधी तस्वीर अभी और स्पष्ट होनी बाकी है। ये भी कह सकते हैं कि जल्द ही अगर सीईसी की बैठक भी हो सकती है, अगर बात नहीं बन पाती है। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या पूरे सीटों को लेकर बात बन पाई है या नहीं बन पाई है। अगर नहीं बन पाई है तो कितनी देर और कितनी और सीटों को लेकर भी इंतजार करना बाकी होगा। ये तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि 4 से 5 सीटों पर बात बन चुकी है। कुछ सीटों को लेकर अभी चर्चा करनी और बाकी है। हाईकमान के ऊपर तमाम चीजों को छोड़ दिया गया है कि उधर से जो भी सिग्नल आती है उन चीजों को मान्य किया जाएगा, यानी आखिरी मोहर सीईसी के मेंबर्स द्वारा लगाई जाएगी। करीब एक सवा घंटे अपराजिता ये माना जाए कि जिस तरह से इस बैठक से बहुत सी उम्मीदें की जा रही थी 9 की 9 सीटों को लेकर, तो सभी 9 सीटों पर तो तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है। यही माना जाए कि अगर लिस्ट भी सामने आएगी तो वो कुछ सीटों पर आ सकती है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो इंतजार संभवतः थोड़ा और करना पड़ सकता है। कुछ उम्मीदवारों को लेकर कहा जा रहा है कि आज रात या फिर कल सुबह तक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। कुछ उम्मीदवारों को लेकर, यानी 4 से 5 सीटों को लेकर। वहीं बाकी सीटों को लेकर संभवतः थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट भी थी। अगर कुमारी शैलजा साथ ही रणदीप सुरजेवाला उस बैठक में मौजूद थे तो देखिए, क्योंकि ना ही वो सीईसी के मेंबर है, ना ही वो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है, फिर भी उस बैठक में मौजूद रहना खुद में एक बड़ी चीज हो जाती है। तो कुछ गर्मा गर्मी, कुछ असहमति भी देखने को मिल रही थी। क्योंकि देखिए, स्पष्ट रूप से अगर मैं बात करूं प्रभारी की, तो कल प्रभारी ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी और एक कहा था कि एक मजबूत दावेदारों को उतारा जा रहा है। पूरे प्रदेश के स्तर पर फाइनल लिस्ट तैयार की गई है, एक मजबूत उम्मीदवारों को तैयार किया गया और आगे भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि बात बन जाए कल सीईसी की बैठक में। हालांकि प्रभारी के द्वारा ये चीज कही गई थी, मगर वहीं अगर मैं बात करूं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो साफ तौर से उनके द्वारा कहा गया था कि बैठकें हैं, होती रहती है बैठकें। कहा, जब पूछा गया था कि क्या इंतजार लाइटली ले रही है और कांग्रेस की तरफ से यही रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि बैठकें अगर हो रही हैं तो बैठकें तो होती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी चिंता की बात है कि 9 की 9 सीटों पर अभी इतना समय कांग्रेस को लग रहा है। बहुत शुक्रिया अपराजिता, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि सीईसी की जो बैठक है वो खत्म हुई है, पूरी हो गई बैठक और अब देखने वाली बात होगी कि सूची कितनी जल्दी जो है जारी होती है प्रत्याशियों के नाम की।